me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, you fade away, as you fade away. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू की खूबसूरत वैली की सैर करवाएंगे जिसका नाम बाशू वैली है। दोस्तों, पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बाशू वैली की मुकम्मल डिटेल हैं जो यहाँ आने वालों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। बाशू वैली के स्टार्टिंग पॉइंट तक स्कर्दू सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है जो आप अपनी किसी भी गाड़ी पे कर सकते हैं क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है वहाँ तक। यहाँ से हमें ऊपर बाशू वैली जाने के लिए जीप हायर करनी पड़ती है जो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये में दोनों साइड के लिए हो जाती है। ये रास्ता सिंगल ट्रैक भी है और ख़तरनाक भी। यहाँ का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है जो गांव से गुज़रता हुआ जाता है। यहाँ फॉरेस्ट भी है, बेहतरीन माउंटेन हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। जीप पर बाशू वैली पहुंचने का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का है। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत लकड़ी का पुल भी आता है जो कि बहुत ख़तरनाक भी है क्योंकि ये एक पतला पुल है और इसमें जब जीप गुज़रती है तो दोनों साइडों पे इंचेस की जगह होती है और ये हिल भी रहा होता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत पुल है ये। कहीं कहीं रास्ता इतना कम है कि एक वक्त में एक ही जीप जा सकती है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। ट्रैकिंग ज़रा तवील है लेकिन बहुत खूबसूरत रास्ता है। रास्ते में फॉरेस्ट है, गांव आता है, कुछ खेत भी हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के ग्रीन मेडोज़ और पुरसुकून दरिया सब कुछ भुला देता है। बाशू वैली की हाइट सतह समंदर से तकरीबन 11,800 फुट है। बाशू वैली की हिस्ट्री जो है वो ये है, ये 1892 में एक ब्रिटिश माउंटेनर था विलियम मार्टन कॉनवे, उसने ये जगह दरियाफ्त की थी और यहाँ का नाम एक जापानीज़ शायर के नाम पे रखा था जिसका नाम मत्सु बाशो था।
यहाँ आने वालों के लिए मेरा मशवरा है कि कैंपिंग ज़रूर करें। यहाँ कैंपिंग की सहूलत भी है और बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है। यहाँ कैंप 1000 रुपीज़ पर नाइट मिल जाता है। यहाँ पे छोटे मोटे होटल मौजूद हैं जहाँ पे ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं और इंतहाई मुनासिब रेट पर हैं। यहाँ आने के लिए जुलाई और अगस्त का मौसम बेहतरीन है और यहाँ रात में थोड़ी ठंड इस मौसम में हो जाती है। तो रुकने के लिहाज से अगर आप आएँ कैंपिंग करें तो आपने गर्म कपड़ों का ज़रूर इंतज़ाम रखना है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।